मानकास राहुल और पांडवान राहुल ये दोनों बच्चे बहुत अच्छी तैयारी कर रहे हैं। ये किसी रिकॉर्ड को तोड़ने के लिए नहीं, ये अपना संदेश देने के लिए कर रहे हैं और इनको हौसला अफजाई करने के लिए मानकास से, चरखी से, पांडवान से, भिन्न भिन्न गांव से आदमी आए हुए हैं और इन बच्चों को देखकर लगता है कि भाई आने वाले बच्चों में कुछ सुधार आएगा। जैसे चिपस विपस कुरकुरों की मेहनत नहीं है, टिंडियाड़े घी की मेहनत है भाई। इसको पचाने के लिए ताकत चाहिए। नमस्कार दोस्तों, हरियाणा हलचल 24/7 में आपका स्वागत है और चरखी दादरी से मैं नरेंद्र राजपूत। और आज हम मौजूद हैं गांव माणकावास में और आपको बता दें यहाँ पर दो साथी हैं जो जिसको अपने हरियाणा भाषा में दंड बैठक कहते हैं। तो उसी को लेकर हम आज गांव में पहुंचे हैं और उन भाई से मिलेंगे और जानने का प्रयास करेंगे कि भी क्या रिकॉर्ड है और ये जो भाई है वो जो प्रैक्टिस कर रहे हैं कहाँ से हैं। भाई हमारे साथ हैं और वर्ल्ड रिकॉर्ड है वो तोड़ने की तैयारी यहाँ पे की जा रही है। भाई क्या नाम? राहुल, मानकास बीडीसी। भाई साहब, जो रिकॉर्ड तोड़ने की तैयारी की जा रही है, किसका रिकॉर्ड तोड़ने की तैयारी की जा रही है? कितना रिकॉर्ड? किसी की रिकॉर्ड तोड़ने की तैयारी नहीं की जा रही। यहाँ पे मैं अपना बेस्ट दे रहा हूँ। जब तक बॉडी की जान बॉडी चलेगी जब तक अपना बेस्ट करना चाहूँगा। टारगेट कितना रहेगा? टारगेट का कोई नहीं बता सकते बॉडी का। जब तक बॉडी चलेगी जब तक मारूंगा। अभी बात करें तो कितने घंटे हो चुके हैं? मैं सुबह 4 बजे लगा था, फिर आप लगा लो 4, 6, 10, 18 घंटे के लगभग हो चुके हैं। हाँ मतलब 16, 17, 18 घंटे हो गए। हाँ तो कितने अभी दंड बैठक हो चुके हैं? अभी तो 48 नहीं होगी, 7800 कुछ होगी शायद। भाई की 7800 कुछ हो चुकी हैं। हाँ, तो भाई इसका ये जो अपने राज की बात करें, ये जो इतने आप स्टैंड दिखा रहे हैं, इसमें क्या राज है? क्या कोई नशा पता है या? नहीं, नशा पते से तो पहले ही दूर है और इन चीज़ों से तो बिल्कुल दूर है। लोगों को मोटिवेट कर रहे हैं इस चीज़ के बारे में, नशा पता न करें। इंसान खुद ही है, खुद में इंसान में विल पावर होनी जरूरी है, इंसान में कॉन्फिडेंस होना बहुत जरूरी है। कुछ भी कर सका है, कोई बड़ी बात नहीं है। अब भाई बात करें फैमिली बैकग्राउंड की, कि फैमिली बैकग्राउंड क्या है? फैमिली बैकग्राउंड नॉर्मल है और ठीक ठाक है, अपना काम चल रहा है और सपोर्ट है, लोगों का प्यार है। अच्छा, भाई का बैकग्राउंड है वो थोड़ा कमजोर बताया जाए। पापा आपके क्या नाम, राजमिस्त्री बताए जा रहे हैं? नहीं, राजमिस्त्री नहीं है, सर्विसिंग। अच्छा, हाँ फार्मर है। और हम चैनल के माध्यम से आम युवाओं को क्या संदेश देना चाहिए? मैं युवाओं को संदेश देना चाहूँगा कि वो नशे पते से दूर रहें और सट्टे वगैरह कुछ भी लगा रहे हैं, क्योंकि अभी आप देखेंगे तो जितने भी बॉर्डर साइड हैं सभी नशे से लथपथ हैं। इंजेक्शन मिलेंगे, लगभग स्टेडियम में जाओगे वहाँ भी इंजेक्शन मिलेंगे, बाथरूम में देखेंगे वहाँ इंजेक्शन मिलेंगे। आप चेक कर सकते हैं जाके कहीं भी, क्योंकि लगभग बॉर्डर जो साइड एरिया है, अभी ये एरिया जो चरखी दादरी और भिवानी एरिया है, अभी यही बचा हुआ थोड़ा बहुत। बाकी सब एरिया बहुत ज़्यादा नशे की लत में मतलब डूब चुके हैं। मैं यही कहूँगा कि वो खेल हो या शिक्षा हो, इन चीज़ों से जुड़ें। मैं ये नहीं बोल रहा कि वो 5,000, 10,000 सपाटे मारे, अपना एक्सरसाइज करें, सपाटे मारे, जिम मारे या और एक्सरसाइज करें, या कोई वॉलीबॉल, फुटबॉल, क्रिकेट जो भी है अपने खेलने माइंड सेट करके एक अपना वो करना चाहिए। मतलब ये आपकी जो बॉडी है वो नेचुरल बॉडी है? हाँ बिल्कुल नेचुरल बॉडी है, बिल्कुल चेक करवा सकते हैं। कोई नशे पते की, वो नशे पते से तो पहले ही दूर है। बस जो अपने जिम में जो प्रोडक्ट यूज करते हैं, ऐसा कोई प्रोडक्ट आप नहीं, प्रोडक्ट तो कहाँ यूज करेंगे, इतने पैसे कहाँ हैं प्रोडक्ट का यूज करेंगे। बॉडी में बिल्कुल चेक करवा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। 10 दिन भाई जो जिम है उनके प्रोडक्ट यूज नहीं करते हैं, बिल्कुल ओरिजिनल बॉडी है। बिल्कुल और बिल्कुल गारंटी है, कहीं भी चेक करवा सकते हो, कभी भी चेक करवा सकते हो, कोई नशा पता नहीं है। बिल्कुल नशे पते से तो बिल्कुल। आपका भाई नाम? राहुल। क्या बात है, दोनों राहुल? हाँ जी। तो आप बताओ क्या कुछ कहना चाहिए, कितने ब्लेंड मार चुके हैं, क्या कुछ? मैं 6,500 प्लस मार चुका हूँ। 6,500? तो कितने और मार सकेंगे? तब तक भाई लगा रहेगा, मैं भी लगा रहूँगा। तो दोनों टक्कर रहेगी? बिल्कुल। मतलब एक नया रिकॉर्ड बनाना है? हाँ, भाई को मोटिवेट करने के लिए है। आपका गांव कौन सा है? पांडवान। तो पांडवान और मानकावास दोनों पड़ोसी गांव हैं और दोनों भाइयों का नाम भी राहुल है और दोनों आपस में एक दूसरे का सहयोग करें और हमारे साथ
और भी साथी हैं वैसे, क्या नाम? हाँ जी, क्या नाम है मीतमान। जी? जो भाई हैं ये अपने अपने हरियाणवी भाषा में उनकी छोड़ो दंड बैठक कहते हैं, तो मारे क्या कुछ कहेंगे? देखो, ये शरीर की साधना है और अपने शरीर को फिट रखने के लिए है। जैसे कि राहुल ने बताया है, ये कोई प्रतियोगिता नहीं है, ना किसी का किसी से कंपटीशन है। ये तो एक चीज़ अपने करके देखना है। अच्छी बात है, लोगों को अच्छा संदेश जाएगा, युवाओं को अच्छा संदेश जाएगा। और ये तो सामाजिक कार्यकर्ता भी हैं, ये लोग जो अभी कर रहे हैं राहुल बीडीसी, तो समाज के लिए करता है आए हैं लोग, नौजवान। अभी काफ़ी उम्मीदें हैं। देखो, समाज को अच्छे संदेश ही जाने इन सब चीज़ों के, और आप सब लोग ऐसी ऐसी चीज़ें दिखाया करो। एक चीज़ जरूर कहना चाहूँगा, पिछले 5-4 मीडिया वाले एक भाई का लंगूर बनाए घूम रहे हैं। उसने भी अच्छी मेहनत करी है, लड़का ठीक है, बट वो मीडिया वाले लंगूर बनाए घूम रहे हैं। तो भाई कुछ नहीं होता। वो राहुल सांगवान है, यो भी राहुल सांगवान है, तो दोनों राहुल सांगवान है। तो वो वही है, जो नाम है, जो उनका पूरा मतलब पहचान है, वही रहेगी। कोई टार्जन वार्जन बनाए तो बनता नहीं कोई, और जरूरत भी नहीं किसी ने बनने की। ये है जो मेहनत कर रहा है वो दिखना चाहिए। हम मतलब कहने का मतलब है रियल दिखाओ। हाँ, रियल देखो, रियलिटी रहेगी। और ये इसलिए हो रहा है कि भाई अपने शरीर को एक लोगों को संदेश जाए कि भाई जरूर मेहनत करे करो, क्योंकि ये सब ने करी है, जवानी में हमने भी करी है भाई। 400-500 तो हम भी मार लिया करते, लेकिन वो नॉर्मल प्रैक्टिस का है। तो हर युवा को 150-200 डेली करना चाहिए, नशे पतों से बचना चाहिए, इन सब चीज़ों से दूर रहना चाहिए। जी जी बिल्कुल, आपको बता दें यहाँ पे जो रिकॉर्ड है वो लिखा जा रहा है और बिल्कुल लाइव चल रहा है सारा रिकॉर्ड। तो हमारे साथ स्वामी जी भी हैं, उनसे भी हम जानने का प्रयास करेंगे। स्वामी जी, हमारे चैनल, सबसे पहले तो चैनल पर आपका स्वागत है। कुर्सी दे दो, बैठ जी, हमारे चैनल पर सबसे पहले आपका स्वागत है। हरियाणा हलचल 24x7। हरियाणा हलचल के सभी दर्शकों का बहुत बहुत धन्यवाद, आभार, और आपका भी बहुत बहुत आभार जो इन बच्चों का हौसला अफजाई के लिए आप यहाँ पर आए और इनका जो लाइव आप दिखा रहे हैं, तो इसके लिए आपका बहुत बहुत आभार, धन्यवाद हमारा बनता है। तो गुरु जी, जैसे हम दोनों राहुल हैं, प्रैक्टिस कर रहे हैं और एक रिकॉर्ड भी रखने वाले हैं सामने जी, अभी पता नहीं कितना रिकॉर्ड रखेंगे, वो तो बाद की बात है जी। क्या कुछ कहेंगे? देखिए, बच्चों ने बड़ी मेहनत की है। एक लड़का जैसे राहुल पांडवान से है, वो मेरे पास प्रतिदिन सुबह आता है, 2-3 घंटे मेहनत करता है, पसीने की धार बन जाती है उसकी। और फिर 3 दिन पहले जैसे ही राहुल ने पोस्ट डाली, राहुल मानकावास जिसने, कि ऐसे ऐसे मैं 15 अक्टूबर को रखूँगा, अपने आप 4 बजे से अभ्यास शुरू करूँगा और कोई रिकॉर्ड बनाऊँगा, कोई और आना चाहे साथ आ सकता है। मैंने राहुल को बताया कि ऐसे ऐसे है, बोले जी मैं जाऊँगा, मैं अभ्यास तो कम है, बोले कोई नहीं, मैं उत्साह बढ़ाऊँगा। मैं ठीक है जी, बहुत अच्छी बात। फिर मेरे को सूचना जैसे शाम को मिली, मैं दिन में बिजी था, शाम को मेरे को सूचना मिली कि ऐसे ऐसे राहुल तो बराबरी कर रहा है। मैं अभी पहुंचता हूं। फिर तो जैसे ही फ्री हुआ मैं तुरंत यहाँ पर आया और बड़ा अच्छा लगा। जैसे आज का युवा इस तरफ रुचि बन रही है कि व्यायाम, जो भारतीय व्यायाम को अपना रहा है। क्या है कि बच्चों में एक क्रेज आ गया था कि जिम की तरफ जा रही थी, अब जिम करते हैं, शरीर फूल जाता है, दिखावा जरूर हो जाता है शरीर का, लेकिन वो मेहनत करके जो ताकत बनती है इन दंड बैठकों के द्वारा, वो शरीर में ताकत नहीं बनती, उससे नसें टूट जाती हैं, बाद में बुढ़ापे में तंग होते हैं, वो परेशान होते हैं जिम करने वाले, उनका शरीर जो मांसपेशियां हैं वो लटक जाती हैं। और जो ये शरीर बनता है नेचुरल, जो भारतीय व्यायाम है दंड बैठकों से, वो नेचुरल रहता है, हमेशा ऐसे ही सुडौल शरीर रहेगा बुढ़ापे तक, और 100 वर्ष तक सारी इंद्रियां काम करती रहेंगी। तो इस प्रकार जैसे ये जीवन करते हैं, जिस प्रकार ये इनकी दिनचर्या होती है, व्यायाम करते हैं, जिस प्रकार का इनका ब्रह्मचर्य का रक्षण है, बिना ब्रह्मचर्य के रक्षण के ये कार्य संभव नहीं है। और ब्रह्मचर्य की रक्षा भी तब होती है जब इस प्रकार पसीना बहाया जाता है। अगर पसीना ना बहाएंगे तो वीर्य का रक्षण संभव नहीं है, और वीर्य की रक्षा के लिए इस प्रकार पसीना बहाना बहुत जरूरी है। अगर इस प्रकार पसीना नहीं बहाएंगे तो हमारे यहाँ ऊँट होते थे,
उनको पुराने लोगों ने देखा है कि वो जब वीर्य की उनकी गर्मी बनती थी तो वो जमीन को खोद देते हैं, बैठे बैठे उनको बांध देते थे, तो भी वो गोडे रगड़ रगड़ के जमीन में गड्ढा बना देते थे 4-4 फुट का। तो ऐसे वीर्य की इतनी गर्मी होती है शरीर में, तो उसके रक्षण के लिए पसीना बहाना बहुत जरूरी है। तो इन बच्चों ने मेहनत की है और ये एक उदाहरण है ब्रह्मचर्य की रक्षा का। और मैं चाहूँगा कि आज युवा इनसे प्रेरणा लें और बढ़ चढ़कर आगे आएं। हर किसी में शरीर में जिसने अपनी ब्रह्मचर्य की रक्षा की है, जिसने वीर्य की रक्षा की है, उसमें ये ताकत है, वो इस प्रकार का कंपटीशन में भाग ले सकता है। जैसे मैंने अभी राहुल का बताया, उसने वो डेली 1000-2000 लगाता था। शुरुआत भी उसने इसी प्रकार की थी कि मैं तो उत्साहवर्धन के लिए जा रहा हूँ, लेकिन वो साथ लगते लगते अब वो भी बराबरी कर रहा है। तो मैं कहूँगा युवाओं से कि आएं और इस प्रकार इस कंपटीशन में भाग लें और कुछ अलग करके दिखाएं। जो हरियाणा की जो पहचान थी, दूध दही का खाना और यहाँ का व्यायाम और जिस प्रकार का शरीर हमारे बड़े बुजुर्गों का होता था, वैसे ही ताकत आज हरियाणा की दोबारा दिखाने का समय आ गया है। तो युवा जरूर आएं, इसमें आगे बढ़ चढ़कर भाग लें और ये एक पूरे वर्ल्ड में हरियाणा की एक पहचान बना दें कि वहाँ इस भारतीय व्यायाम का इस प्रकार का आयोजन चल रहा है और इसमें हम भी बढ़ चढ़कर आगे सहयोग करेंगे और समय समय पे इस प्रकार के अब कंपटीशन भी आयोजित किए जाएं। मैं यही चाहूँगा कि जगह जगह पर जिनका सामर्थ्य है वो ऐसे युवाओं के लिए कंपटीशन आयोजित करें। जैसे दंगल आयोजित होते हैं, तो इसी प्रकार ये भी एक दंगल होगा सपाटों का, जो भारतीय दंड बैठक है उनका एक दंगल होगा और जिनका सामर्थ्य है वो अपने सहयोग से ऐसे दंगलों का आयोजन करें, युवाओं का उत्साहवर्धन करें। इसी के साथ अब स्वामी जी महाराज विदाई ना जी गुरु जी, बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो हम गुरु जी से, जी गुरु जी नमस्कार। स्वामी जी, सार रूप में तो सभी बातें स्वामी जी ने बताई दी कि ये बच्चे हमारी प्रेरणा का स्रोत बनेंगे। एक विचार है, जो विचार युवाओं के मस्तिष्क में यदि इसका असर होता है, कहते हैं कि खरबूजे को देख के खरबूजा रंग बदलता है। यदि ये बच्चे अनुसरण करते हैं तो अनेकों दुर्व्यसनों से, दुर्गुणों से, दुर्बलताओं से बच जाएंगे। और हम भी यही आशा करते हैं कि हमारे समाज में सुधार होए, बच्चे शारीरिक, मानसिक, शारीरिक सभी प्रकार की उन्नति करें, समाज उन्नत होए, दिशाहीन न रहें। जब राष्ट्र के नागरिक स्वस्थ होंगे, वो समाज सेवा भी कर सकेंगे, देश सेवा भी कर सकेंगे, अपने घर परिवार की सेवा भी कर सकेंगे। अस्वस्थ आदमी स्वयं की भी मदद नहीं कर सकता तो समाज का हितकारी नहीं होता। इसलिए स्वास्थ्य की दृष्टि से हमारे ऋषि मुनियों ने जो पद्धति निकाली है व्यायाम की, स्वतः अपने शरीर को ही उठाना बैठाना है। अब जो कृत्रिम व्यायाम, जो आधुनिक पद्धति के अनुसार जो एक बिजनेस बना हुआ, व्यापार बना हुआ है, उसमें यदि आवश्यकता से अधिक वजन उठा लिया जाता है तो मांसपेशियां स्थिर हो जाती हैं और कुछ समय के पश्चात वो पीड़ादायक होती हैं। उन पीड़ाओं से बच करके ऋषि महर्षियों द्वारा जो संशोधित, जिसको कहते हैं दीर्घकालीन, जिसके परिणाम होते थे, तो वो व्यायाम अपनाएं जिसमें खर्च भी नहीं है और कहीं जाने की भी आवश्यकता नहीं है। जहाँ तहाँ अपने खेत में कर सकते हैं, अपने घर में कर सकते हैं, अपने स्कूल में कर सकते हैं, जोड़ कुएं पे भी कर सकते हैं। तो सर्वोत्तम व्यायाम है दंड बैठक का, इसको अपनाएं। इसके साथ साथ प्राणायाम भी होता है जो आंतरिक व्यायाम है। तो हम तो ये कहते हैं कि युवक इससे प्रेरणा लें और सभी युवक प्रयास करें, कम से कम 500 दंड तो लगा ही सकते हैं। जो बच्चा 500 दंड लगाएगा वो ब्रह्मचर्य का पालन भी करेगा और ब्रह्मचारी व्यक्ति कभी बीमार नहीं होता। इसका मैं अपने आप का उदाहरण देता हूँ। आज तक खांसी जुकाम की तो बात अलग, कभी एक दिन के लिए भी 53 साल की आयु है, हम भी बचपन में दंड लगाते थे, 500 दंड सुबह 500 शाम को, इस तरह से। तो आज तक किसी भी अस्पताल में एक दिन के लिए भी मतलब दाखिल नहीं हुए। तो ब्रह्मचर्य का और नियमित व्यायाम का ये नशा पता भी, नशा पता तो अपने आप ही छूट जाता है। नशा करने वाला तो ब्रह्मचारी हो ही नहीं सकता।
और जो ब्रह्मचारी है वो नशे के पास नहीं जाएगा और व्यायाम करेगा, उसको नशे की आवश्यकता नहीं। नशा तो दुर्बलता का प्रतीक है, हीनता का प्रतीक है। जब आदमी मतलब हीन भावना हो जाती है तो उसका सहारा लेता है। ब्रह्मचर्य के दो अर्थ होते हैं, ब्रह्म मैंने भगवान, और भगवान में विचरण करना मानसिक रूप से, और ब्रह्मचर्य वीर्य संरक्षण में भी आता है, वीर्य की रक्षा करते हुए उस परमपिता परमात्मा को प्राप्त करना। तो ब्रह्मचारी व्यक्ति ही ब्रह्मचर्य ने देवा मृत्यु में पाघंत है। ब्रह्मचारी व्यक्ति मृत्यु को भी जीत सकता है और ब्रह्मचर्य से ही मुक्ति तक जीव आत्मा का गमन होता है। इति ओम सर। जी बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद। तो हम इनसे क्या लेते हैं जी, क्या नाम है? धर्मेंद्र चरखी। बताइए, जो अपने भाई हैं प्रैक्टिस कर रहे हैं, ये मानकास राहुल और पांडवान राहुल, ये दोनों बच्चे बहुत अच्छी तैयारी कर रहे हैं। ये किसी रिकॉर्ड को तोड़ने के लिए नहीं, ये अपना संदेश देने के लिए कर रहे हैं ये, और इनको प्रेरणा देने के लिए गुरुजी बैठे, इन्होंने तैयारी करवा रखी है। और इनको हौसला अफजाई करने के लिए मानकास से, चरखी से, पांडवान से, भिन्न भिन्न गांव से आदमी आए हुए हैं। और इन बच्चों को देखकर लगता है कि भाई आने वाले बच्चों में कुछ सुधार आएगा। ये ऐसे चिपस विपस कुरकुरों की मेहनत नहीं है, टिंडियाड़े घी की मेहनत है भाई। इसको पचाने के लिए ताकत चाहिए। मतलब ये शुद्ध देसी देसी माल है, देसी माल है। जी बिल्कुल, हम इनसे जानते हैं। जी सर, क्या नाम है? मेरा नाम डॉक्टर बलवान सिंह है, एवरग्रीन स्कूल का चेयरपर्सन हूँ मैं। और दोनों ही खिलाड़ी जो है मेरे विद्यालय के छात्र रहे हैं और शुरू से ही दोनों होनहार थे और खेल में दोनों की रुचि थी। और इसका जो पूरा श्रेय है वो हमारे मनोज सर जी को जाता है, जो आज किसी कारण से नहीं आ पाए, और उन्होंने ही ये पौधारोपण किया था और वो शुरू से इसमें रहता है। राहुल सत्यवान जो पैंडवान से है, उनकी घर की आर्थिक हालत जो है वो अच्छी नहीं है। ये बच्चा जो है शिक्षा के साथ साथ अपने पिता के साथ जो है मजदूरी करने भी जाता था। जब स्कूल में पढ़ता था तो सुबह या शाम को जब भी इसको समय मिलता है, छुट्टी वाला दिन होता था, वो जाता था। तो उस चीज़ में जैसे हमारी कमेटी ने बैठ करके देखा भी ऐसे बच्चे जो हैं तो उनके लिए संस्था क्या कर सकती है। तो ऐसे बच्चे जो होनहार बच्चे थे, जिनमें टैलेंट है, उन सभी बच्चों के लिए विद्यालय ने जो है शिक्षा मुक्त कर दी। और जो आर्थिक सहयोग हमारी मैनेजमेंट दे सकती थी वो हम इन बच्चों को दे रहे हैं। तो इन बच्चों की मेहनत और लगन को देखते हुए हमने स्कूली शिक्षा के साथ साथ एक स्पोर्ट्स एकेडमी का भी निर्माण किया, जो कि एवरग्रीन के नाम से ही है। कहाँ पे कर रखा सर? ये गांव मानकवास में ही है। तो उसमें स्पोर्ट्स एकेडमी में भी जैसे कोच उपलब्ध करवाए इन्हें, और बच्चे सुबह शाम प्रैक्टिस करते हैं। और सर ने क्या कर रखा है, जैसे अपने पास 4 बच्चे रहते हैं अभी आश्रम में, तो उनकी निःशुल्क शिक्षा की व्यवस्था कर रखी है। मेरे पास रहते हैं, छात्रावास की व्यवस्था हमारे पास है, उनके खाने पीने की, गरीब बच्चे हैं तो उनकी खाने पीने की, रहने की व्यवस्थाएं, दिनचर्या गुरुकुलवाड़ी हमारे पास है। और सर ने अपने विद्यालय में उनको फ्री शिक्षा के दे रखी है। वो अलग अलग क्लास में हैं तो पढ़ते हैं सर के पास। मैंने पहले बार परिचय हुआ तभी प्रार्थना की, सर ने सहर्ष स्वीकार कर ली तुरंत कि जी आप भेजो, कोई दिक्कत नहीं, आपके पास जितने बच्चे आए हमारे पास भेजो, हम पढ़ाएंगे। और ऐसे ही गरीब बच्चों की इन्होंने सहायता के लिए प्रण लिया हुआ, जैसा कि आप कह रहे थे कि ऐसे ऐसे हम ग्रामीण क्षेत्र के बच्चों को आगे बढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं। तो सर ने जिस प्रकार विद्यालय का शुरुआत की, तो एक तरह से बड़ा घाटे का सौदा किया था सर ने इस ग्रामीण विकास के लिए, ग्रामीण बच्चों के विकास के लिए। बहुत ही महंगे उस समय, मतलब 2-3 स्कूलों में पैसा लगा सकते थे, उतना पैसा लगाकर इसमें हिस्सा लिया था, इस ग्रामीण क्षेत्र के विकास के लिए, अपने गांव के विकास के लिए। तो सर इसके लिए बहुत ही आभार है इनका, बहुत बहुत धन्यवाद है कि वो अपने गांव के प्रति, इनका बाहर महम में बिजनेस था और उसको छोड़ के यहाँ पर पूरा समय दे रहे हैं और अपने गांव के, अपने क्षेत्र के बच्चों के लिए, ग्रामीण बच्चों के लिए कार्य कर रहे हैं। मैं तो इनका बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। हम कार्य कर रहे हैं, हमारे सहयोग ये बन रहे हैं और हमारे से ज़्यादा कार्य अभी ये कर पा रहे हैं, तो इसके लिए बहुत बहुत आभार है इनका। और आगे अपना ये बताएंगे। सर जैसे बात करें 8400 कुछ का रिकॉर्ड है, तो उसके नज़दीक पहुंचने वाले हैं। हाँ, ये बच्चे उसके नज़दीक पहुंचने वाले हैं और ये विश्व रिकॉर्ड बनाएंगे और आगे ऐसे ही निरंतर प्रयत्न करते रहेंगे और अपने ही रिकॉर्ड को ये दोबारा तोड़ेंगे।
इन बच्चों के अंदर लगन है। और जैसे स्वामी जी ने बताया कि निःशुल्क, तो जैसे जो खिलाड़ी हैं, जितने भी खिलाड़ी हैं, उन सभी खिलाड़ियों की हमारे विद्यालय में निःशुल्क शिक्षा है। वो चाहे किसी भी खेल में हो बच्चा, जैसे हमारे पास कबड्डी का कोच है, वॉलीबॉल का है, एथलेटिक्स का है, खो खो का है, ये कुछ कोचेज हमारे पास हैं। और जैसे अभी हमने हरियाणा सरकार के पास खेल नर्सरी के लिए भी जो है हमारी फाइल भेज रखी है, और जैसे सर्वे हो चुका है, और शायद जल्द ही दिवाली पे शायद सरकार हमें ये तोहफा दे दे कि ग्रामीण क्षेत्र में हमें खेल नर्सरी मिल जाए, तो सरकार की तरफ से भी 2 कोच हो जाएंगे। और हम खाली ये नहीं कि जैसे अभी पीछे एक बच्चा है हमारे पास बिरी गांव से है, और वो बच्चा जैसे भी नेशनल खेल के आया था, तो उसको भी हमने जो है प्रोत्साहन के रूप में 12th क्लास तक वो बच्चा बिल्कुल निःशुल्क पढ़ेगा। उसने जैसे स्टेट लेवल पे मेडल्स लिए हैं, और खिलाड़ी जो जहाँ जिस लेवल तक का भी होता है अभी उसमें चेष्टा होनी चाहिए, उसके लिए बिल्कुल निःशुल्क शिक्षा है। और उसके साथ साथ हम आर्थिक मदद भी देते हैं, जितना हमसे हो सकता है हम वो सब करते हैं। और हमारा मेन उद्देश्य यही है कि हम अपने ग्रामीण क्षेत्र के बच्चों का जो है ना पूर्ण विकास करें, कि बच्चा हर क्षेत्र में निकले। अब जैसे शॉर्टली हमने पीछे जो है तम्बाकू निषेध कानून के तहत अभी बच्चों से ड्राइंग पेंटिंग्स वगैरह करवा करके एक ये संदेश दिया था कि भाई जो है नशे से बच्चे जो है युवा जो बच्चे हैं वो दूर रहें। और बच्चों से ये एक मतलब कि शपथ भी दिलवाई थी कि भाई आप चाहे कितनी ही मतलब जितना भी आपका प्रयास लगे, उस प्रयास को पा करके कि बच्चों को जो है आप प्राकृतिक व्यायाम की तरफ जो है मोड़ें, और अपने घर में जो भी इस प्रकार के नशे करते हैं उन अपने पेरेंट्स को, अपने गार्जियंस को, जो भी आपको लगता है तो किसी एक का आप छुड़वाने का प्रयत्न करें। मैं भी पहले जैसे यूँ नहीं कहूँगा कि सबसे पहले मैंने छोड़ा, क्योंकि मैं भी पहले भाई पब्लिक में पंचायत में बैठता था तो हुक्के की घुट्टे मार लेता था, हुक्का वगैरह पी लेता था, लेकिन स्वामी जी के संरक्षण में आकर के मुझे लगा वो गलत है, तो इनके साथ आके मैंने छोड़ा और मुझे बहुत अच्छा लगा। तो मैं चाहता हूँ कि ये सारी बुराइयां जो हैं हम समाज से भी दूर करें। और आपके चैनल का बहुत बहुत धन्यवाद, आपने इतना कीमती समय दिया और इन बच्चों की हौसला अफजाई के लिए आए। थैंक यू। जी बिल्कुल, आपको बता दें यहाँ पर जो रिकॉर्ड की बात की जा रही है, इनके द्वारा बताया जा रहा है कि रिकॉर्ड तोड़ने का कोई मकसद नहीं है, बल्कि एक जो युवा पीढ़ी है उनको एक संदेश दिया जा रहा है, मोटिवेशन किया जा रहा है। और जो युवा है वो नशे पत्ते को छोड़ और जो जिम वगैरह है, प्रोडक्ट हैं, उनको छोड़ एक सादा जो व्यायाम है वो अपनाएं।